दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके पूरा का पूरा जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो उसमें अभी बहुत बड़ा हलचल है। क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी, क्या होगा उसका कि इंडिया के मैचेस हाइब्रिड में होंगे या फिर पूरा का पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से शिफ्ट होके कहीं और पे होगा, या फिर जो कुछ अभी मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है कि दुबई का जो मीटिंग है उसके बाद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान गया है और कुछ शर्तों के साथ वो इस हाइब्रिड मॉडल पे राजी हुआ है। और वो शर्तें हैं कि 2031 तक जितने भी आईसीसी ट्रॉफी इंडिया में खेले जाने हैं उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और वो भी चाहता है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है वो साथ साथ चले। अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल चाहता है तो पाकिस्तान भी इंडिया ना जाके हाइब्रिड पे आईसीसी का जितने भी मैचेस हैं वो खेलेगा। और एक जो डिमांड उनका है कि उनका जो शेयर है पैसों के लिहाज से जो शेयर आईसीसी से है उसको बढ़ाने की पीसीबी ने मांग किया है। तो उसके चलते कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही आईसीसी से आया है, ना ही बीसीसीआई से आया है, और ना ही पीसीबी से आया है। ये सब मीडिया स्पेकुलेशन है जिसपे सभी जो अब का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जितना भी मैटर है उस पे चल रहा है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि कुछ भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन किसी से भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बीच जो गहमा गहमी है या फिर जो हिट जो हॉटनेस है इसमें वो दोनों तरफ से जारी है। इंडियंस भी उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर पाकिस्तानी भी उस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस बीच जो नया आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा मैटर अभी हो गया है वो है रशीद लतीफ ने किसी शो में बैठ के बात करते हुए इंडियंस को दाऊद इब्राहिम का धमकी भी उन्होंने दिया है। जो फेमस उनके क्रिएटर हैं नुमान नियाज, उनके साथ बात करते हुए रशीद लतीफ ने ऐसे क्या कहा कि आप सबको नहीं पता है क्या कि भाई का घर हमारे घर के आसपास है, हम भाई के साथ उठते बैठते हैं। तो ये जो धमकी था, ये जितने भी कड़ी उसको जोड़ा जा रहा है वो सब बता रहे हैं कि रशीद लतीफ ने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया और ये बताया कि दाऊद इब्राहिम के घर के पास ही अपना घर है। तो एक तरह से थ्रेटनिंग उन्होंने इंडियन को दिया। हालांकि ये जो मैटर वो श्रीनिवासन जो कि फॉर्मर आईसीसी चेयरमैन भी थे, बीसीसीआई के चेयरमैन भी थे, उनके साथ रिलेटेड कुछ इश्यूज पे उन्होंने बात की। लेकिन हम अगर इसको अब की कड़ी के साथ जोड़े तो पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है कि हमारे यहाँ कोई थ्रेटनिंग नहीं है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है या फिर एक्टिविटीज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ही उसको खारिज कर देते हैं ऑन द टीवी बैठ के, या फिर लाइव शो पे ही खारिज कर देते हैं। जैसे रशीद लतीफ ने ये माना कि दाऊद इब्राहिम शायद कराची में अभी रह रहा है, और पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है या फिर कोई टेररिस्ट का एक्टिविटी नहीं है। भारत इसलिए ही अपने टीम को नहीं भेज रहा है कि गवर्नमेंट को फील हो रहा है कि अगर इंडियन टीम वहां पे जाती है तो कुछ भी हो सकता है, और हम खिलाड़ियों के जो कि हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं हमारे क्रिकेट टीम में, उनका जो लाइफ है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। और इस बीच रशीद लतीफ ने और सारी बहुत सारी बातें भी जितने भी रिपोर्ट्स है उस पे किया कि किस तरह से पाकिस्तान का जो पैसा है जो आईसीसी से जाता है उसको बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका पीसीबी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी कुछ अपना डिमांड्स है वो फुलफिल करने का यही मौका है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बातें की जिस तरह से जनरली कुछ पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, हालांकि सभी नहीं करते लेकिन कुछ तो करते ही करते हैं। और रशीद लतीफ का जो बयान आया है वो उनमें से एक है जो कि बहुत बड़ा है और कंसर्निंग भी हो सकता है।
दूसरे तरफ शोएब अख्तर ने भी ये बोला है कि पाकिस्तान, अगर ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान जाना नहीं चाहता फर्दर 2031 तक इंडिया में खेलना नहीं चाहता, उनके हिसाब से पाकिस्तान को जाना चाहिए और पाकिस्तान को भारत में आके भारत को अच्छी तरह से हराना चाहिए। हालांकि ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान शोएब अख्तर ने 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी दिया था, और 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का हालत क्या हुआ था, अहमदाबाद में इंडियन टीम ने पाकिस्तान का हालत क्या किया था, किस तरह से हराया था, ये सबने देखा है। हालांकि वर्ल्ड कप की बात ही अलग है कि आज तक सिर्फ एक मैच को छोड़ दे तो पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत पाया। और इस तरफ से भी बातें हो रही है, हरभजन सिंह ने कुछ कहा है। 2 साल पहले हरभजन सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ था ऑन एयर बैठ के टीवी पर, वो सबको याद है। आज भी हरभजन सिंह उस बात पे कायम है कि इंडिया को नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान अगर आना नहीं चाहता तो वो भी ना आए। तो इस तरह से कुछ हॉट शॉट डिस्कशंस चल रही है मीडिया में। तो फाइनली लेकिन कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से।